जमीन फटी ना आसमां। खैरपुर के इलाके टंडू बस्ती में गैरत के नाम पर एक और हवा की बेटी का बेईमाना कातिल। जिरगे के फैसले पर मामू ने भांजे को सबके सामने गोलियां मार दी। पुलिस तमाशा देखती रही। जमीन पे गिरी बेबस खातून जिंदगी की भीख मांगती रही, मगर सफाक मुलजिम गोलियां बरसाता रहा। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। मुलजिम मामू कैसर चांडियो और नाना वली मोहम्मद चांडियो समेत 18 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक पहले शौहर से तलाक के बाद रुबीना चांडियो पसंद की शादी करना चाहती थी। अफसोसनाक वाक़े पर सोशल मीडिया सार्फिन का शदीद रद्द अमल। कहा, पसंद से शादी की ख्वाहिश करना जुर्म है। जिरगे को किसने इख्तियार दिया कि वो किसी जिंदगी और मौत का फैसला करे? जिरगा अरकान को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? वाक़े का तमाशा देखने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? वज़ीर तरक्की निस्वाल सिंध शाहीना शेर अली ने खैरपुर के वाक़े को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। DIG सक्कर से वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब की। कहा, वाक़े में मुलव्विस मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। घरेलू और सनफी तशद्दुद की शिकार खवातीन खुद को तनहा ना समझें। तोंसा में सामने आने वाला एड्स का इशू गुज़श्ता साल का है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, महकमे हेल्थ ने 25 मार्च 2025 को एक ज्वाइंट कमीशन तश्कील दिया था, जिसमें USAID WHO भी शामिल थी। इस कमीशन ने 50,000 से ज़ायद अफराद के घर घर जाकर स्क्रीनिंग की। 334 अफराद एड्स के मरीज निकले। ये एड्स गैर रजिस्टर्ड क्लीनों की वजह से फैला। एड्स अताई डॉक्टरों और सिरिंजें बार बार इस्तेमाल करने की वजह से फैला। किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई एड्स का केस नहीं था। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म सऊदिया और तुर्किया के बाद कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी तारक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में भी तोसी कर दी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से $3 अरब के इजाफी डिपॉजिट की अदायगी अगले हफ्ते मुतवक्के है। मौजूदा $5 अरब के सऊदी ज़खायर अब पहले के सालाना रोल ओवर के इंतजाम के ताबे नहीं रहेंगे। पहले से मौजूद $5 अरब की मुद्दत को तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरीके से मुआहिदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, मैं मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। मैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान की तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जबरदस्त है, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएं। हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की भी कोई कोशिश नाकाम होगी। ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर है उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। तस्दीक की कि ईरानी मुज़ाकरात कार डील चाहते हैं। सदर ट्रंप ईरान से छोटी नहीं बल्कि जामे डील चाहते हैं। डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे और ईरानी अवाम आलमी मैशत का हिस्सा बन सके। अमेरिका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरान नॉर्मल बने तो अमेरिका इक्तिसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। 49 बरस में इस आला सतह के अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। मैंने पाकिस्तान में कहा था कि बहुत पेशरफ्त हुई है, मगर जामे डील नहीं हो सकी। अमरीकी TV CNN के मुताबिक JD वेंस ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फोन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा मशरिक़ वस्ता के बहरान में फौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बहरी आमदो रफ्त के हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। अमरीकी जरीदे का रिपोर्ट में दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि हुर्मुज़ की बंदिश के पहले 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को वापस लौटाया गया और एक भी ईरानी जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मैरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात हैं और हुर्मुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए है। ईरान के अलावा खलीज की तमाम बंदरगाहें बहरी जहाज़ों के लिए खुली हैं। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी बहरी नाकाबंदी को खतरनाक गलती करार दे दिया। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज है। इसके संगीन नताइज न सिर्फ खित्ते बल्कि इससे बाहर तक भी पहुंच सकते हैं। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश के असरात पाकिस्तान तक पहुंचने लगे। मई तक आने वाले LNG के 22 कार्गोज रुक गए। LNG की सप्लाई मुतासर होने से गैस बहरान का खदशा। मुल्क में गैस कीमतों में भी बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दरामदी LNG की बंदिश से गैस सेक्टर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ सकता है। रवा साल सुई गैस कंपनियों का रेवेन्यू हदफ 852 अरब रुपए से जायद। सुई नॉर्दर्न का रेवेन्यू हदफ 515 अरब। सुई सदरन का हदफ 347 अरब रुपए है। क्रॉस सब्सिडी खत्म की गई तो घरेलू सार्फिन की गैस बहुत महंगी होगी। मशरिक़ वस्ता कशीदगी और IMF का दबाव। विफाकी तरक्याती बजट में 173 अरब रुपए की बड़ी कटौती कर दी गई। पहले मरहले में 100 अरब रुपए, दूसरे मरहले में मजीद 73 अरब कटौती की गई। PSDP 1000 अरब रुपए से कम होकर 837 अरब रुपए रह गया। हुकाम वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता कशीदगी के असरात से बजट दबाव का शिकार है। IMF शराइत पूरी करने के लिए तरक्याती अखराजात कम किए गए। ज़राए के मुताबिक सड़कों की तामीर के फंड्स में सबसे ज्यादा 38 अरब रुपए की कमी की गई। पानी के मंसूबों के लिए 23 अरब रुपए और सूबाई स्कीमों में 22.5 अरब। वजारत मनसूबाबंदी और अरकान पार्लियामेंट की ज्यादातर स्कीमें बरकरार। गर्मी आई, बिजली गई। 2.25 घंटे की शेड्यूल लोड शेडिंग एक दिन में 7 से 8 घंटे तक पहुंच गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए घरों में सुकून, दफातर में राहत। बाजारों में दुकानदारों का पारा हाय। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार भी छीन लिया। किफायत शारी की पॉलिसी के तहत रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तलवार से दुकानों के अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी महाल बना दिया गया। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। बिजली पर चलने वाले कारखाने बंद, मजदूर बेरोजगार हो गए। पेट्रोलिंग बम गिराया, उसके बाद आपने माशी तबाह करने के लिए 8 बजे का टाइम दिया, उसके बाद आपने लोड शेडिंग का टाइम दे दिया। ताजर बरादरी को बेहद नुकसान हो रहा है। कारोबार वैसे हमारा ख़त्म हो गया है। 8 बजे हमने वैसे ही घरों में जाके बैठना है। पूरा दिन लाइट वैसे नहीं आनी, ऊपर से बिजली भी महंगी की जा रही है। अगर 8 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं तो वो बहरान की वजह थी ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर तो ये काम नहीं होना चाहिए। मुल्क भर में लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफा अवाम के लिए दर्द सर बन गया। बिजली की बंदिश से शहरी और ताजर सरापे एहतजाज। कहते हैं शाम के औकात में कारोबार होता है, इस टाइम लाइट चली जाती है। जब वापस आती है तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जल्दी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। शहरी कहते हैं महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने जिंदगी अचीरन बना दी। ऐसे फैसलों से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ताजरों ने अगले हफ्ते विफाक और पंजाब में शटर डाउन का ऐलान कर दिया। मुल्क में बिजली के साथ साथ इंटरनेट खलल में भी मजीद इजाफा बढ़ने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक शाम के औकात में बिजली के साथ इंटरनेट सर्विस भी शदीद मुतासिर होगी। गुज़श्ता शाम भी पाकिस्तानी सार्फिन को इंटरनेट सर्विस के बायस शदीद दुश्वारी रही। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मेरीन केबल की मुरम्मत का अमल शुरू कर दिया गया। बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम मेरीन केबल खराबी दूर कर रही है। मुरम्मत का अमल 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसल खाने आमा, चीनी कौंसल जनरल और कराची के चीनी बिजनेसमैनों को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। वज़ीर दाखिला ने चीनी बिजनेसमैन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। कहा चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें हर सतह पर सहूलतें मुहैया की जाएंगी। PTI की लीडरशिप शदीद कंफ्यूज।
पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की बॉल अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की कोर्ट में डाल दी। बेशतर अरकान कमेटियों में वापसी के ख्वाहिशमंद अलीमा खान की नाराजगी से बचना चाहते हैं। अलीमा खान को मनाने का टास्क महमूद खान अचकजई को सौंप दिया गया। अचकजई का बानी चेयरमैन की रजामंदी के बगैर कोई भी कदम उठाने से वाज़े इनकार। कहा, बानी पीटीआई को पैगाम भेजूंगा, जो जवाब आया उसके मुताबिक फैसला करेंगे और अलीमा खान को भी एतमाद मिलेंगे। वर्चुअल असासों को कानूनी हैसियत देने के लिए नया कानून आ गया। 2018 का पुराना वर्चुअल करेंसी सर्कुलर खत्म, नया फ्रेमवर्क नाफिज। पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंसिंग और निगरानी की जिम्मेदार होगी। एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक के रेगुलेटेड अदारे लाइसेंस याफ्ता VASPs अकाउंट्स खोल सकेंगे। बैंकों को VASP का लाइसेंस हासिल करके इसकी तस्दीक करना होगी। सार्फिन के फंड्स के लिए अलहदा क्लाइंट मनी अकाउंट होंगे। बैंक VASPs की जांच पड़ताल करेंगे और निगरानी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान डिजिटल असासों को रस्मी मालियाती निजाम में शामिल करने वाले मुमालिक में शामिल हो गया। खैरपुर में मंकी पॉक्स से मजीद 2 बच्चियां जा भाग, अमवात की मजमूई तादाद 13 तक जा पहुंची। जिला भर में सैकड़ों बच्चे खतरनाक वायरस की लपेट में, मासूम जिंदगियां दांव पर लग गईं। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, वालदैन का जिला खैरपुर में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा।